क्या हो अगर आप ऐसी जगह फंस जाएं जहां जमीन पर कदम रखते ही आपको मौत घूरती नजर आए? क्या हो अगर हर झाड़ी के पीछे, हर खेत के कोने में एक ऐसा प्राणी छुपा हो जिसकी एक बाइट आपकी जान ले सकती है? आज हम आपको जापान के एक ऐसे द्वीप की कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां कभी सांपों का राज हुआ करता था, और इस राज को खत्म करने के लिए जापान सरकार ने उठाया था ऐसा कदम जिसने पूरे देश को दहला दिया। यह कहानी है इंसान की, जो प्रकृति को मात देने निकला था, लेकिन जब प्रकृति ने पलटवार किया तो उसका अंजाम दिल दहला देने वाला था। जापान का अमामी ओशिमा द्वीप एक हरा भरा, सुंदर और शांत क्षेत्र। चारों ओर घने जंगल, नीले समंदर की लहरें और समृद्ध जैव विविधता। लेकिन 1970 के दशक में इस स्वर्ग जैसे द्वीप की तस्वीर बदलने लगी। यहां की सबसे बड़ी मुसीबत थी हाबू सांप। हाबू एक बेहद जहरीला और आक्रामक सांप, जो केवल एक डंक में किसी इंसान की जान ले सकता है। ये सांप मुख्यतः रात में सक्रिय रहते हैं और खेती की जमीनों में, जंगलों में, यहां तक कि घरों के पास भी पहुंच जाते हैं। हर साल दर्जनों बल्कि सैकड़ों लोग इन सांपों का शिकार बनने लगे। किसान खेतों में डर के साथ काम करने लगे, बच्चे रात में घर से निकलने से घबराने लगे, और फिर धीरे धीरे लोग अपनी जमीनें, अपने घर सब छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने लगे। जापानी सरकार के लिए यह एक गहरी चिंता बन गई थी। न तो उनके पास पर्याप्त संख्या में एंटीवेनम था और न ही द्वीप पर पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं। हालांकि वैज्ञानिकों ने एंटीवेनम बना लिया था, लेकिन इसे रखने के लिए जिस कूलिंग और बिजली व्यवस्था की जरूरत थी वह ग्रामीण द्वीप पर संभव नहीं थी। सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। हर कोई परेशान था, क्योंकि ये समस्या महज मेडिकल नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी से भी जुड़ी थी। तभी एक वैज्ञानिक ने प्रस्ताव रखा, क्यों ना सांपों से लड़ने के लिए एक ऐसा प्राणी लाया जाए जो प्राकृतिक रूप से उनका दुश्मन हो। इसका हल मिला नेवला। नेवले और सांपों की दुश्मनी दुनिया भर में जानी जाती है। नेवला न केवल सांप को मारता है, बल्कि उसका जहर भी उस पर असर नहीं करता। वैज्ञानिकों ने सोचा, क्यों ना प्रकृति से ही समाधान लिया जाए। तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों से कुल 30 नेवले मंगवाए गए और अमामी ओशिमा द्वीप पर छोड़ दिए गए। यह एक ऐतिहासिक फैसला था। जैसे जैसे नेवले द्वीप में छोड़े गए, वैज्ञानिकों और सरकार को उम्मीद थी अब संकट टल जाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। कुछ सालों तक तो सब शांत लगा, लेकिन जल्द ही चीजें उल्टी दिशा में जाने लगीं। नेवले, जो सांपों को मारने के लिए लाए गए थे, वो अब खुद एक नई समस्या बन चुके थे। दरअसल हाबू सांप रात में सक्रिय रहते थे और नेवले दिन में, मतलब दोनों आमने सामने ही नहीं आते थे। नेवले अब सांपों की बजाय द्वीप के अन्य जीवों को निशाना बनाने लगे, विशेषकर छोटे खरगोश, स्थानीय पक्षियों के अंडे और यहां तक कि किसानों की फसलें। जल्द ही नेवलों की संख्या 30 से बढ़कर 5000 तक पहुंच गई। इनकी भूख और आक्रामकता ने द्वीप के पूरे इकोसिस्टम को डगमगा दिया। स्थानीय लोगों ने देखा कि धीरे धीरे द्वीप से कई जाने पहचाने प्राणी गायब हो रहे हैं। नेवले अंडों को खाते, छोटे जीवों को मारते और हर दिशा में फैलते जा रहे थे। नेवला अब केवल एक शिकारी नहीं था, वह एक आक्रांता बन चुका था। प्रकृति का संतुलन बिगड़ चुका था। जो द्वीप कभी हरियाली और जीवों से भरा हुआ था, अब वहां सन्नाटा और विनाश फैल रहा था। 1990 के दशक के अंत तक स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। सरकार ने इस बार फिर से हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार उनका दुश्मन सांप नहीं बल्कि नेवला था। 2000 में एक व्यापक नेवला उन्मूलन अभियान शुरू किया गया। द्वीप पर जगह जगह फंदे लगाए गए। प्रशिक्षित कुत्तों की मदद ली गई जो नेवले की गंध पहचान सकते थे। नेवलों की आवाजाही वाले क्षेत्रों में कैमरे लगाए गए और उनके छुपने की जगहें चिन्हित की गईं। जहां नेवले बहुत अधिक थे, वहां उनके खाने में जहर मिला दिया गया। रात रात भर अभियान चलते रहे। हर सुबह कुछ नेवले पकड़े जाते, कुछ भाग जाते। लगभग 18 वर्षों की मेहनत के बाद 2018 में जापान सरकार ने ऐलान किया, अमामी ओशिमा अब नेवला मुक्त है। करीब 400 नेवले पकड़े या मार दिए गए। नेवलों द्वारा जो नुकसान हुआ उसे पूरी तरह ठीक तो नहीं किया जा सका,
लेकिन जैव विविधता को अब संरक्षित करने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गईं। हाबू सांप आज भी हैं, लेकिन अब एंटीवेनम आसानी से उपलब्ध है और स्थानीय लोग भी सतर्क हैं। यह कहानी केवल एक द्वीप की नहीं है, यह कहानी है मानव अहंकार की। यह कहानी है प्रकृति को अपने नियमों से बदलने की कोशिश की। नेवला लाना एक छोटा समाधान था, लेकिन उसके दीर्घकालिक परिणाम इतने घातक होंगे किसी ने नहीं सोचा था। इस घटना ने दुनिया भर के पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों और सरकारों को एक साफ संदेश दिया। प्रकृति के संतुलन से छेड़छाड़ मत करो। हर जीव, हर पौधा, हर कीड़ा किसी न किसी वजह से इस धरती पर है। उन्हें हटाने या बदलने की हमारी कोशिशें भयंकर आपदा ला सकती हैं। आज अमामी ओशिमा द्वीप फिर से हरियाली की ओर लौट रहा है, लेकिन जो नुकसान हुआ वह कभी पूरी तरह भर नहीं सकता। जो प्रजातियां विलुप्त हो गईं, वे शायद कभी वापस ना आएं। इसलिए अगर हम इंसान होकर खुद को सबसे बुद्धिमान मानते हैं, तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति के नियमों का पालन करें, न कि उन्हें तोड़ें। अगर आप भी मानते हैं कि हमें प्रकृति के साथ मिलकर चलना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और सोचने पर मजबूर करने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रिसर्च कार्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें।